दिस वीडियो इज़ रिलेटेड टू डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। अगर हम लोग नीट के एस्पेक्ट से देखते हैं, भाई हम लोगों को बहुत जल्दी जल्दी पढ़ना रहता है, मतलब कई बार रिवीजन हो सके, इसलिए इसमें हम पूरा मतलब जल्दी जल्दी बता रही हूँ। फूड इज़ वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। भाई सबको पता है कि ये फूड होती है, अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। वैसे बेसिक रिक्वायरमेंट हम लोगों की फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग होती है, और फूड उसमें से बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब अगर हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर में फ़ूड की बात करेंगे, इसमें मेजर कंपोनेंट होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। अगर हम लोग स्मॉल क्वांटिटी में जो हम लोग डेली लाइफ में लेते हैं, वो उनमें से विटामिन्स एंड मिनरल्स लेते हैं। फूड की ज़रूरत क्या है? फूड हम लोगों को एनर्जी प्रोवाइड करता है। किस लिए? ये जितने भी ये जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं हम लोगों की ग्रोथ और रिपेयरमेंट, और अगर ग्रोथ और रिपेयर ऑफ टिश्यू के लिए ज़रूरत होता है। ग्रोथ भी हम लोगों के लिए ज़रूरत होती है, और रिपेयर ऑफ टिश्यू भी ज़रूरत होता है। जब हम लोगों को कोई भी इंजरी वगैरह हो जाए तो वहाँ पे जल्दी से रिकवर हो सके, इसलिए हम लोगों को यहाँ पे रिपेयर ऑफ टिश्यू बोला गया। वाटर वी टेक इन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस। वाटर जो हम लोग डेली लाइफ में लेते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए ज़रूरत होता है। और अगर हम लोग देखें वाटर की क्या ज़रूरत होती है, हम लोगों को डिहाइड्रेशन से बचाता है। डिहाइड्रेशन मतलब का वाटर लॉस ना हो सके हम लोगों की बॉडी से। वाटर लॉस हो जाएगा तो हम लोगों की बहुत सारी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ डिस्टर्ब हो सकती हैं। बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो भी होते हैं हम लोगों के, जैसे कार्बोहाइड्रेट हुए, कोई भी जो भी चीज़ हम लोग अपने ओरिजिनल फॉर्म में ले रहे हैं, जिसलिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट जो भी ले रहे हैं हम लोग अपनी डेली लाइफ में, ये पूरी यूटिलाइज़ नहीं होते हैं अपनी ओरिजिनल फॉर्म में। इन लोगों को मतलब स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटना पड़ता है, इसी प्रोसेस को हम लोग डाइजेशन कहते हैं। और अगर हम लोग ये कन्वर्जन अगर हम देखते हैं फ्रॉम कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस टू सिंपल एब्जॉर्बर फॉर्म, तो इसी को डाइजेशन कहते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट का रहा, ग्लूकोज में टूटेगा, फिर एब्जॉर्ब होगा। प्रोटीन की बात रहे तो अमीनो एसिड्स में, फैट्स की बात रहे तो उनके स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट होगा, फिर एब्जॉर्ब होगा हम लोगों की बॉडी में। तो इस तरीके से ये डाइजेशन इसी को बोलते हैं। और ये डाइजेशन हम लोग के मतलब ये जो डाइजेशन होता है, ये इनमें दो प्रोसेसेस हो रही होती हैं, एक मैकेनिकल और एक दूसरी बायोकेमिकल मेथड। मैकेनिकल मतलब हम लोग फूड को अपने बक्कल कैविटी में, मतलब माउथ में जब लेके जाते हैं, तो हम लोग टीथ के सहारे उसे छोटे छोटे पार्टिकल्स में चेंज कर रहे होते हैं, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल में चबा रहे होते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं, ये होती है मैकेनिकल। और बायोकेमिकल मेथड होता है जस्ट लाइक, अगर हम लोगों ने जो भी फूड पार्टिकल अंदर लिया है, उसका छोटे छोटे उनके कंपोनेंट्स में कन्वर्जन होना। ये कन्वर्जन किसके द्वारा होगा? सेल्स के द्वारा होगा। अब हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या मतलब पढ़ेंगे अब डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग स्पेशली दो चीज़ें पढ़ेंगे। एक तो एलिमेंट्री कैनाल, दूसरी एसोसिएटेड ग्लैंड्स। अब हम लोग पहला है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है? एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो एंटीरियर ओपनिंग से स्टार्ट होती है, जिसे हम लोग माउथ बोलते हैं। और दूसरा वो अगर हम पोस्टीरियर की बात करें, वो एनएस के द्वारा वो खुल जाती है। ये कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, क्योंकि दो ओपनिंग है, पहला तो माउथ एंड दूसरा पोस्टीरियर एंड इज़ एनस। फिर अगर हम लोग बात करें एलिमेंट्री कैनाल की, ये माउथ जो होता है वो बक्कल कैविटी बक्कल कैविटी में ओपन हो रहा होता है। ओरल कैविटी हैज़ नंबर ऑफ टीथ, मतलब ये अगर हम लोग बक्कल कैविटी
ओरल कैविटी हम लोग किसे कहते हैं, जिसमें हम लोगों के टीथ और वो टंग पाई जाती है, इसे बक्कल कैविटी कहते हैं, या फिर उसे ओरल कैविटी कहते हैं, जिसमें हम लोगों के टीथ और टंग पाई जाती है। और ये फिर क्या है, हाँ, अगर अब हम लोग बक्कल कैविटी की स्पेशली बात करेंगे, तो बक्कल कैविटी में क्या क्या आता है, टीथ और टंग। तो टीथ में हम लोगों को अब पढ़ना है, मेनली हम लोगों को दो टर्म दिए गए हैं एनसीईआरटी में, थीकोडोंट एंड डाइफोडोंट। थीकोडोंट का मतलब होता है कि जो भी हम लोगों के टीथ हैं सॉकेट ऑफ जॉ बोन से अटैच रहते हैं, मतलब एम्बेडेड रहते हैं, मतलब धसे हुए रहते हैं, इसे हम लोग थीकोडोंट कहते हैं। डाइफोडोंट का मतलब होता है कि हम लोगों के बर्थ में हम लोगों को मिल्क या टेम्परेरी मिल्क या फिर डेसिडुअस टीथ प्रेजेंट होते हैं। मतलब जब हम लोग जब हम लोग पैदा होते हैं, उसके बाद में जो टीथ हम लोगों के होते हैं वो टेम्परेरी मिल्क के मतलब दूध वाले दांत होते हैं, या फिर डेसिडुअस टीथ होते हैं। टेम्परेरी क्यों, क्योंकि वो बाद में टूट जाते हैं। डेसिडुअस टीथ भी बोल देते हैं। फिर अब हम लोगों के वो डाइफोडोंट मतलब फिर हम लोगों का रिप्लेसमेंट होता है परमानेंट और एडल्ट टीथ। जब टूटने के बाद दूसरे जब टीथ निकलते हैं, उन्हें परमानेंट या फिर एडल्ट टीथ बोलते हैं। इन दोनों चीज़ों को मतलब हम लोगों की लाइफ टाइम में दो बार दांत मतलब दो टाइप के दांत होते हैं, इसलिए डाइफोडोंट बोलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, एन ह्यूमन एडल्ट हैज़ सब लोग जानते हैं 32 प्रेजेंट होती है। तो 32 मतलब 32 टीथ प्रेजेंट होते हैं हम लोगों की अपनी लाइफ में। अब टीथ जो होते हैं वो हेट्रोडोंटेंटिशन प्रेजेंट होता है हम लोगों के अंदर। हेट्रोडोंट किस लिए, क्योंकि हम लोगों के जितने भी टीथ होते हैं मतलब हेट्रोडोंट जो हम लोगों के टीथ प्रेजेंट होते हैं अपनी बॉडी में, वो 4 टाइप के होते हैं, जैसे कि इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। तो इंसीजर कितने प्रेजेंट होते हैं 2, एंड कैनाइन कितने होते हैं 1। मतलब अगर हम लोग हाफ मतलब जैसे अगर हम लोग बात कर रहे हैं एक जबड़े की, एक जबड़े में उसका भी हम आधा करते हैं, तो 2 दांत होते हैं इंसीजर, कैनाइन का 1, प्रीमोलर के 2 और मोलर के 3। अब जैसे कि एग्जांपल में यहाँ पे देखो ये वाला दे रखा है, हाफ देखो मतलब एक जबड़े को हम देख रहे हैं, तो 1 इंसीजर दे रखा है, 2 कैनाइन दे रखे हैं, 2 प्रीमोलर दे रखे हैं, 3 मोलर दे रखे हैं। ठीक है, ये हो गया अपना। अब हम लोगों को रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3। अगर ऐसे ही देखें मतलब ऐसे 4 टाइम्स मतलब यही डेंटिशन अगर हम लोग पूरे दो जबड़े होते हैं, अगर हम लोगों को 32 कैसे आएगा, 32 ऐसे आएगा, 2 1 2 3 को 4 टाइम लिखो। अब सबको ऐड कर दो। अब 2 1 2 3 2 1 2 3 को मतलब आधे आधे मतलब आधे में मतलब वो हो गया, हम लोगों को 32 आ जाएगा। अब हम लोगों को बात बोली गई है, द हार्ड च्यूइंग सरफेस ऑफ टीथ मेड अप ऑफ इनेमल। अब अगर हम लोग इनेमल की बात करें, सबसे हम लोगों की बॉडी में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बोला जाता है कि टीथ ही हम लोगों का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और उसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों होता है, किसकी वजह से, इनेमल की वजह से। और ये जो टीथ होते हैं मैस्टिकेशन ऑफ फूड में, मतलब फूड को चबाने में मदद करते हैं। और एक टंग जो होती है वो फ्रीली मूवेबल होती है, और हम लोगों की मतलब फ्रीली मूवेबल का मतलब है हम लोग बोलते हैं या फिर कुछ भी तो आराम से उलट पलट सकती है। और बट ये टंग जो होती है वो एक धागे जैसे स्ट्रक्चर से नीचे के फ्लोर से अटैच रहती है, जिसे बोलते हैं फ्रेंडलम। दो द अपर सरफेस ऑफ टंग, जो टंग का अपर सरफेस होता है उसमें स्मॉल प्रोजेक्शन होते हैं, इन्हें पैपिले बोलते हैं। बट इनमें से क्या होता है, इनमें से कुछ पैपिले में टेस्ट बड्स भी प्रेजेंट होते हैं। द ओरल कैविटी लीड्स इनटू स्मॉल फेरेंक्स।
अब ओरल कैविटी के बाद में आएगी स्मॉल मतलब फेरेंक्स। फिर ये जो फेरेंक्स होता है वो कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर होता है। अब फेरेंक्स किस में खुलेगा? ईसोफेगस एंड ट्रैकिया। ईसोफेगस, अब हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो ईसोफेगस की बात करेंगे। बट हाँ, थोड़ी बातें हैं जो वेंड पाइप से रिलेटेड हैं। एक मतलब एक कार्टिलेजिनस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस, जो कि खाते वक्त खुलने या बंद करने का काम करती है ग्लॉटिस के ऊपर, विंड पाइप में, ठीक है। और फिर बोला गया है ईसोफेगस इज़ अ थिन, अब ईसोफेगस के लिए बोल रहे हैं, ये थिन लॉन्ग ट्यूब होती है, पोस्टीरियर साइड प्रेजेंट होती है। अब ये ईसोफेगस किन किन जगह पे प्रेजेंट होती है? नेक में प्रेजेंट होती है, थोरैक्स में प्रेजेंट होती है, डायफ्राम में प्रेजेंट होती है। अब ईसोफेगस लीड करेगा किस पे? अब ईसोफेगस किस में खुलेगा? जे शेप्ड स्ट्रक्चर। जे शेप्ड स्ट्रक्चर किसका होता है? स्टमक का। फिर अब हम लोग बात करेंगे स्मॉल स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है ईसोफेगस और वो स्टमक के बीच में, जिसे बोलते हैं गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। ये क्या करता है? रेगुलेट करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ ओपनिंग, मतलब ये ओपनिंग मतलब ये खुलने और बंद करने का काम करेगा ईसोफेगस और स्टमक के बीच में। अब स्टमक कहाँ पे प्रेजेंट होता है? अपर लेफ्ट पोर्शन में, और कहाँ पे? एब्डोमिनल कैविटी में। एब्डोमिनल कैविटी की लेफ़्ट साइड में स्टमक प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में इसके कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं, कार्डियक, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरिक। अब कार्डियक के लिए बोला गया है ये ईसोफेगस जो होता है वो कार्डियक में खुलता है। अब फंडिक के लिए बोला गया है ये मेन सेंट्रल पोर्शन होता है, और पाइलोरिक के लिए बोला गया है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलती है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन अब स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने मतलब थ्री स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है उसमें 3 पार्ट होते हैं। एक तो शी शेप ड्यूडेनम होती है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 कौन कौन से पार्ट होते हैं? ड्यूडेनम, जुजिनम, इलियम। अब हम लोग ड्यूडेनम की बात कर रहे हैं। ड्यूडेनम जो होता है शी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। और फिर एक जुजिनम की बात करें, क्वाइल्ड मिडल पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, और ये थोड़ा सा क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है। अब हम लोग हाईली क्वाइल्ड की बात करेंगे तो वो इलियम हो जाएगा। द ओपनिंग ऑफ स्टमक इनटू द ड्यूडेनम इज गार्डेड बाय द पाइलोरिक स्फिंक्टर। अब हम लोग इस स्टमक की बात करेंगे, स्टमक इनटू द हाँ, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट जो ड्यूडेनम है उसे गार्ड करेगा पाइलोरिक स्फिंक्टर। अब इलियम ओपन इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट क्या था? इलियम। अब इलियम किस में खुलेगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन के किन किन पार्टों को कंसिस्ट करेगी? 3 पार्ट, सीकम, कॉलन एंड रेक्टम। सीकम जो होता है स्मॉल ब्लाइंड सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, जो कि डाइजेशन में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। और सीकम में एक ख़ास बात है, एक नैरो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जिसे हम लोग वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं। ये वेस्टिजियल ऑर्गन हो चुकी है, वेस्टिजियल ऑर्गन है हम लोगों की बॉडी का। ये सीकम से जुड़ी रहती है, ठीक है। अब सीकम से ओपन होता है कॉलन में। कॉलन डिवाइडेड होती है 4 पार्ट में, एक असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड सिग्मोइड। फिर डिसेंडिंग पार्ट किस में खुलेगा? रेक्टम में। अब यहाँ पे पार्ट में देखेंगे हम लोग अगर हम लोग इस पार्ट में देखेंगे, जो डिसेंडिंग पार्ट दे रखा है ओपन इनटू द रेक्टम, बट डिसेंडिंग पार्ट सिग्मॉइड कॉलन में खुल रहा है। बट हम लोगों को ध्यान देना है कि एनसीईआरटी वाइज ही क्वेश्चन के आंसर दिए जाते हैं, तो हम लोगों को याद रखना है कि डिसेंडिंग कॉलन, सिग्मॉइड कॉलन और रेक्टम को दे रखा हो तो हम लोग रेक्टम में लगाएंगे ऑप्शन, ठीक है। फिर हम लोगों को वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल पढ़नी है।
फ्रॉम द ईसोफेगस टू रेक्टम, अगर हम लोग ईसोफेगस से रेक्टम की बात करें तो 4 लेयर प्रेजेंट होती हैं, नेमली सिरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा एंड म्यूकोसा। सिरोसा इज़ द मेसोथीलियम। सिरोसा जो होती है वो मेसोथीलियम की होती है, जिसे हम लोग एपिथीलियम ऑफ विसरल ऑर्गन भी बोलते हैं, विद सम कनेक्टिव टिश्यू। इनमें कनेक्टिव टिश्यू भी प्रेजेंट होता है। मस्कुलरिस किससे बनी होती है? स्मूथ मसल से बनी होती है, यूजुअली अरेंज इन इंटीरियर सर्कुलर एंड आउटर इज लॉन्गिट्यूडनल। मस्कुलरिस जो होती है स्मूथ मसल की बनी होती है, इसमें जो इनर होती है वो सर्कुलर होती है, आउटर जो होती है वो लॉन्गिट्यूडनल होती है। ऑब्लिक मसल भी कुछ जगह पे प्रेजेंट होती है, ये स्पेशली स्टमक की ही बात कर रहे हैं। अगर इन सम रीज़न, ठीक है, द सब म्यूकोसल लेयर जो होती है, सब म्यूकोसल लेयर जो बनी होती है वो लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। अब हम लोग सब म्यूकोसा में एक ख़ास बात पढ़ेंगे, नर्व ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स भी प्रेजेंट होती हैं। अगर हम लोग ड्यूडेनम की बात करें, यहाँ पे सब म्यूकोसा में ब्रोनल ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है ड्यूडेनम पार्ट में। अब इनर मोस्ट होती है एलिमेंट्री कैनाल की, उसे बोलते हैं म्यूकोसा। ये इरेगुलर फोल्ड्स बनाती है, रुगे और विलाई। रुगे बनाएगी तो स्टमक में बनाएगी, अगर विलाई बनाएगी तो स्मॉल इंटेस्टाइन में बनाएगी। जो सेल्स होती हैं द सेल लाइनिंग द विलाई प्रोड्यूस न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन कॉल्ड माइक्रोविलाई। और जब भी हम लोग वो प्रोजेक्शंस सेल्स के कुछ प्रोजेक्शंस होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसमें माइक्रोविलाई होती है। ये ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस शो करेगी। ये मॉडिफिकेशंस जो होते हैं विलाई या माइक्रोविलाई, ये सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर देती है, जिससे नेटवर्क ऑफ कैपिलरी एंड लार्ज लिम्फ वेसल्स कॉल्ड लैक्टियल्स। विलाई जो होती हैं वो काफ़ी कैपिलरीज वगैरह और लिम्फ वेसल्स वगैरह से पाई जाती हैं, इन्हें लैक्टियल्स बोलते हैं। म्यूकोसल एपिथेलियम में गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होती है, जो कि म्यूकस प्रोड्यूस करती है। म्यूकस किस लिए चाहिए होता है? लुब्रिकेशन के लिए। म्यूकोसा जो होती है हम लोगों की इनर मोस्ट सेल, वो ग्लैंड्स भी बनाती है। जैसे कि अगर हम लोग एग्जांपल की बात करें, म्यूकोसा कहाँ पे ग्लैंड बनाएगी? स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड बनाएगी। एंड अगर हम लोग क्रिप्ट जो होती हैं हम लोगों की विलाई के अंदर, विलाई के बीच में जो कि प्रेजेंट होती हैं इंटेस्टाइन में, उन्हें क्रिप्ट ऑफ लीवरकुहन बोलते हैं। ये ऑल द 4 लेयर्स शो मॉडिफिकेशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। जो कुछ भी हम लोगों के मॉडिफिकेशन देखे हैं, हम लोगों के जो भी 4 लेयर्स होती हैं वो मॉडिफिकेशंस शो करती हैं एलिमेंट्री कैनाल में अलग अलग पार्ट में। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट एलिमेंट्री कैनाल एंड आई विश यू लाइक द वीडियो. So like this video, I wanted to circulate this information. I hope you will like it. Thank you so much.